नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग कि क्रिस्टल से संबंधित समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या। तो आज तक की स्थिति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले दिन पढ़े ठोस क्या है, फिर प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, फिर क्रिस्टलीय ठोस का दो आधार पर वर्गीकरण, किरचक कण के मध्य लगने वाले बल के आधार पर आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक, और दूसरा था आपका कि ज्यामिति विन्यास के आधार पर 7 प्रकार का, उनमें से घनीय को पढ़ चुके थे। घनीय का 3 प्रकार था, सरल घनीय और फलक केंद्रित घनीय और अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम लोग समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या मीन्स होता है कि क्रिस्टलीय संरचना में सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में आयनिक क्रिस्टल लिया जाता है। आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन एक दूसरे से घिरे रहते हैं, यानी धनायन ऋणायन से घिरा रहता है और ऋणायन धनायन से घिरा रहता है। धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से घिरा रहता है। तो जैसे कोई धनायन पर विचार करेंगे, यानी जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला है तो वह अपने विपरीत आवेश वाले जितने गोलों से घिरा रहता है, यानी जितने आयनों से घिरा रहता है, उन्हीं आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे ये लाल वाला का समन्वय संख्या कितना हो जाए 1 2 3 4। या सामान्य रूप से हम लोग आयनिक क्रिस्टल न ले तो कोई भी क्रिस्टल में विचार करेंगे तो कोई भी गोला अन्य जितने गोलों से घिरा रहता है, अन्य जितने गोलों के टच में रहता है, जैसे ये वाला गोला पर विचार करेंगे हम लोग तो यह 1 2 3 4 गोलों के संपर्क में रहता है। तो ये केंद्रीय वाला गोलाकार समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाता है। तो इस प्रकार सामान्यतः हम लोग आयनिक क्रिस्टल ले तो ये परिभाषा देंगे। इस प्रकार सामान्यतः क्रिस्टल में कोई आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा रहता है, उन आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी सामान्यतः आयनिक क्रिस्टल में डेफिनेशन को आयनिक क्रिस्टल लेते हुए देंगे तो सामान्यतः आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा रहता है, उन आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे इस आयन का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्रत्येक आयन अन्य जितने आयनों से घिरा रहता है वह उनकी समन्वय संख्या हो जाता है। जैसे विचार करेंगे किसी गांव का, जैसे पुसौर पर ही विचार करते हैं तो अन्य कितने गांव से घिरा रहता है। जैसे पुसौर जो इधर गुड़गांव से घिरा रहेगा, पूर्व तरफ जो है इधर ओणिकरा, इधर आपका गोतमा, छींच और तोड़ला, बहाड़ला यानी कोसमुंदा और बहाड़ला इतने से घिरा रहता है। तो कितना 7 गांव से घिरा है, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जैसे क्लासरूम में हम बैठे रहते हैं तो हमारे अगल बगल जितने विद्यार्थी हमको बताने वाले रहते हैं ना ये लिखना बोल के, तो उन्हीं विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा समन्वय संख्या हो जाता है। कि सामान्यतः आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा रहता है उन्हीं आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं।
आयनिक क्रिस्टल में सामान्यतः आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन जितने विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा रहता है, जितने विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरे रहता है, उन्हीं आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। बाद में अगर क्लासरूम में रहते तो हम लोग पूरा क्लियर स्पष्ट करते हैं कि SCC, BCC और FCC का समन्वय संख्या कितना होता है। तो इसको आप लोग याद रखना है, ऐसे इसमें बताने नहीं बनेगा। तो SCC का समन्वय संख्या 6 होता है, BCC का 8 होता है और FCC का 12 होता है। यानी SCC में इस प्रकार से जो कोनों पर जो गोला रहता है उस पर आप विचार करना। तो ये क्रिस्टल कितना क्रिस्टल से घिरा रहता है? 6, यानी 8 इन एकक सेल से घिरा रहता है। ये एकक सेल है, एक तो इधर रहेगा, ऐसे जो है आपका इधर रहेगा, 1 2 हो गया, फिर इधर बढ़ा रहेगा और इधर बढ़ा रहेगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये गोला पर विचार करें तो कितना से घिरा रहेगा? 1 2 3 4 और अपर डी पर 5 6। यानी यहाँ पे जैसे एक गोला है तो वह कितना गोला से घिरा रहेगा? एक इधर से, एक इधर से, एक अपर वाला से, एक डाउन वाला से, और एक इधर बढ़ा रहेगा, एक इधर आया रहेगा और एक इधर गया रहेगा। यानी आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 हो गया और ये ऊपर तरफ 5वां, नीचे तरफ 6वां। तो SCC में 6 हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको BCC बताया गया था, तो BCC में समन्वय संख्या हो जाता है आपका BCC का, यानी एक सेंटर वाला गोला जो है वह इन 8 गोलों से घिरा रहता है। तो इसका यानी सेंटर वाला गोला जो है ये वाला 8 गोलों से घिरा रहता है, तो इसकी समन्वय संख्या 8 हो जाती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर की आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा रहता है उन्हीं आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। SCC का 6, BCC का 8 और FCC का 12 हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात बोल के, यानी त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो। तो क्रिस्टल को सामान्यतः आयनिक क्रिस्टल को लेते हुए परिभाषाओं को दिया जाता है। तो त्रिज्या अनुपात मीन्स क्या होता है? तो त्रिज्या अनुपात मीन्स क्या हो जाता है? तो त्रिज्या अनुपात बराबर सूत्र होता है, याद रखे रहना, कि धनायन आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या लेंगे, धनायन की त्रिज्या, जिसे कि मैं R+ से इंडिकेट करता हूँ, और ऋणायन की त्रिज्या लेंगे, यानी ऋणायन की त्रिज्या लेंगे, जैसे कि मैं R- से इंडिकेट करता हूँ। तो आयनिक क्रिस्टल में धनायन जो है ऋणायनों से घिरा रहता है, तो धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या निकालेंगे। तो धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिसमें ऊपर और नीचे यानी अनुपात में, यानी बट्टे के ऊपर और नीचे समान राशि रहता है, तो ऐसी परिभाषाओं को अनुपातिक परिभाषा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़ते रहोगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो यहाँ त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान। तो त्वरण का परिभाषा बल और द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं, ऐसा नहीं दे सकते। इसमें दोनों अलग अलग राशियाँ हैं, जबकि जिसमें दोनों राशि समान रहता है, जैसे अपवर्तनांक हो गया या त्रिज्या अनुपात हो गया, जिनका उपनिज समान राशि रहता है, जिनका मात्रक नहीं निकलता, उपनिज समान है तो कट जाते, तो उनका परिभाषा को अनुपातिक दिया जाता है। तो इस प्रकार किसी आयनिक क्रिस्टल के धनायन व ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल के धनायन व ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं।
ये था आपका डेफिनेशन त्रिज्यानुपात। अब त्रिज्यानुपात का महत्व देखते हैं। त्रिज्यानुपात का महत्व, तो त्रिज्यानुपात की सहायता से हम क्रिस्टल की समन्वय संख्या व उसकी संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। की सहायता से समन्वय संख्या और उसका संरचना कैसे बनेगा उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिज्यानुपात के द्वारा, यानी त्रिज्यानुपात तथा समन्वय संख्या या संरचना के मध्य संबंध स्थापित हो जाती है। त्रिज्यानुपात द्वारा इसी संबंध को त्रिज्यानुपात का महत्व या त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं। यानी त्रिज्यानुपात का महत्व या त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं कि त्रिज्यानुपात द्वारा आयनिक क्रिस्टल की संरचना, त्रिज्यानुपात द्वारा आयनिक क्रिस्टल की संरचना व समन्वय संख्या का निर्धारण हो जाती है। इस प्रकार त्रिज्यानुपात व आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या या संरचना के मध्य संबंध को त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं। त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं कि त्रिज्यानुपात का महत्व या त्रिज्यानुपात नियम क्या हो जाएगा। पहला था आपका त्रिज्यानुपात, यानी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। अब त्रिज्यानुपात द्वारा यानी क्रिस्टल की संरचना व समन्वय संख्या का निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार त्रिज्यानुपात एवं आयनिक क्रिस्टल की संरचना के मध्य संबंध को त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं। तो याद रखे रहना कि त्रिज्यानुपात का वैल्यू अगर आता है आपका R+/R- का रेशियो अगर इस रेंज में आता है 1.000 से 0.732 के बीच आता है तो उसका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। यानी धनायन व ऋणायन का त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे। अगर 0.7 और 1 के बीच आ जाता है, 1 और 0.7 के बीच आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि धनायन जो है ऐसे 8 ऋणायन से गिरा रहेगा, यानी उसकी समन्वय संख्या 8 हो जाती है। और उस दौरान उसका संरचना बनता है, यानी स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी क्यूबिक सेल का हो जाता है, घनीय संरचना प्राप्त होती है, घन जैसे आकार बनता है। एग्जाम्पल हो जाता है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल कि NaCl राक्षसाली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार का संरचना पाया जाता है। त्रिज्यानुपात कहाँ से कहाँ तक रहेगा तो 1 से 0.732 के बीच। अब 0.732 और 0.414 के बीच रहेगा, यानी 0.732 से 0.414 के बीच रहेगा। तो उस दौरान इसकी समन्वय संख्या 6 होती है और इसकी आकृति अष्टफल की आकृति हो जाती है, यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। पहला वाला ये एग्जाम्पल CaCl में पाया जाता है, सीजियम क्लोराइड में, और ये ऑक्टाहेड्रल जो कक्षा 11 में बताया गया था। इस प्रकार से था आपका संरचना जो है कि अष्टफल की आकृति, यानी अष्टफल की रूप से धनायन जो है ऋणायनों से घिरा रहता है। अगर 0.732 और 0.414 के बीच लेंगे तो याद रखे रहना कि ये राशि दोनों में आ रहा है तो इसको ऊपर में लिया जाता है, यानी छोटा वाला को ऊपर में मानते। 0.7 जो इस रेंज में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 0.414 आएगा। अब 0.414 और 0.225 के बीच रहेगा तो उसका समन्वय संख्या 4 मिलता है और उसका आकृति यानी
उसका चतुष्फलकीय आकृति हो जाता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। बाद में हम लोग जेडएनएस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पाया जाता है। अगर 0.22 से 0.155 तक मिले तो उसकी समन्वय संख्या 3 होती है और आकृति त्रिकोणीय हो जाती है। जब पढ़ेंगे हम लोग BCl3 या B2O3 का स्ट्रक्चर तो उसमें पाया जाता है। और 1.555 से कम रहेगा तो उसकी समन्वय संख्या 2 होती है और आकृति रेखीय हो जाती है। इसका यानी HF में यह पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल को फिर बताएंगे, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार समन्वय संख्या इतना से इतना रहेगा तो याद कैसे रखेंगे, 1 से 0.732 जो है वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है, उसमें 1 को हटा देना है तो इतना हो जाएगा। फिर 4 1 4 आया था एक तो वर्गमूल 2 का मान 1.4, इसमें 1 को हटा दोगे तो इस प्रकार रेंज रहता है 1 और 0.732। तो आकृति घनीय और हो जाता है समन्वय संख्या 8 और 0.732 और 4 1 4 के बीच रहेगा तो 6 हो जाता है आकृति अष्टफल के। 4 1 4 और 0.225 तो समन्वय संख्या 4 और आकृति चतुष्फल की। और 0.225 और 0.115 के बीच रहता है तो उसकी समन्वय संख्या 3 और आकृति त्रिकोणीय हो जाती है। और 0.115 से कम रहता है तो समन्वय संख्या 2 और आकृति रेखीय हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर है और ऋणायन की त्रिज्या जो है 181 पिकोमीटर है, तो उसकी आकृति व समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग R+/R- का वैल्यू निकालेंगे तो 95/81 इसको भाग देंगे हम लोग तो 0.254 आता है। भाग दे के देखिएगा आप लोग 0.524 आता है। पिछले साल किए थे तो इतना ही आया था 0.524, तो इतना आ रहा है। त्रिज्या अनुपात का मान 0.5 आ रहा है तो 0.5 कहाँ से कहाँ के बीच आता है, ये 0.7 और 0.4 के बीच आता है। तो इसमें धनायन का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा 6। कहने का अर्थ धनायन जो है 6 ठो ऋणायनों से घिरा रहेगा, 6 ठो ऋणायनों से घिरा रहेगा और उसकी आकृति कैसा हो जाएगा, अष्टफल की आकृति हो जाएगा। यानी अष्टफलक में जो है इस प्रकार जो अष्टफल की आकृति बनती है, उस अष्टफल की आकृति में धनायन, यहाँ धनायन रहेगा और ये कोनों कोनों पर जो है आपका ऋणायन रहेंगे, अष्टफल की रूप से घिरा रहता है। तो आज देखिए हम लोग कुल मिलाकर कि समन्वय संख्या त्रिज्या अनुपात कि आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरे रहते हैं उन्हीं आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। SCC का 6, BCC का 8 और FCC का 12। इसके बाद देखिए त्रिज्या अनुपात कि आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। उसके बाद देखिए हम लोग त्रिज्या अनुपात का महत्व या नियम कि त्रिज्या अनुपात द्वारा आयनिक क्रिस्टल की संरचना व समन्वय संख्या निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार त्रिज्या अनुपात व आयनिक क्रिस्टल की संरचना या समन्वय संख्या के मध्य संबंध को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। त्रिज्या अनुपात 7 और 0.7 और 1 के बीच रहेगा तो समन्वय संख्या 8 और आकृति अष्टफल की। 0.7 और 0.4 के बीच रहेगा तो समन्वय संख्या 6 और आकृति अष्टफल की। पहला वाला घनी होता है 0.7 और 1 के बीच रहेगा तो और 0.4 और 0.2 के बीच रहेगा तो चतुष्फल की। 0.2 और 0.1 के बीच रहेगा तो त्रिकोणीय और 1.5 से कम रहेगा तो आकृति रेखीय हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुसंकुलन और सुसंकुलन का अभिप्राय क्या होता है। तो आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आगामी भविष्य में किसी प्रकार का समस्या न झेलना पड़े। और आप नोट्स नहीं बनाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे
तो उस दौरान बाद में बोलेंगे हमको ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आप स्वयं नोट्स बनाते जाइए और उसमें रिजल्ट में भी बाद में अगर किसी प्रकार का कमी होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। अगर आप जो हम बोल रहे हैं उसको नहीं करते हैं तो किसी प्रकार का रिजल्ट में कमी होता है या कुछ होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे कि बाद में मेरा ये था, वो नहीं था, ये था बोलेंगे तो उसमें हम स्वयं जिम्मेदार नहीं रहेंगे, आप खुद ही जिम्मेदार रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम लोग सुसंकुलन। और सुसंकुलन का अभिप्राय